अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं? मैं नवाज़ ख़ान आपके सामने एक नए चैप्टर यानी इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसी का आज हम फिर से कंटिन्यूएशन करेंगे। आइए देखते हैं कि बरकी लॉ में आज नया कॉन्सेप्ट क्या है। बस बरकी मुज़मिर और मुज़मिर फ़र्क, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम कहते हैं, इसको समझने के लिए सबसे पहले गौर करें। यहां पर एक सवाल है, मौसिल में बरकी चार्ज को बहने के काबिल कौन बनाता है? मौसिल यानी वो शय जिसमें से चार्जेस का फ्लो होता है। मौसिल को बरकी चार्जेस के फ्लो के काबिल कौन बनाता है? मिसाल के तौर पर हमारे पास एक तांबे का तार है। आप जानते हैं तांबा एक धातु है, उसमें कई इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन्स खुद ब खुद बहना शुरू नहीं करते। अगर वो खुद ब खुद बहना शुरू करते हैं तो हम कहते हैं कि उसमें से बरकी लॉ बह रही है, लेकिन खुद ब खुद बहते नहीं हैं। क्यों? इसकी वजह क्या है? आइए देखते हैं कि मौसिल में बरकी चार्ज को बहने के काबिल बनाता कौन है। हमारे पास दो पानी की टंकियां हैं, पानी की दो टंकियां हैं। इसको हमने उफ़क़ी तौर पर एक ट्यूब या पाइप से जोड़ दिया है, जिस तरह से आप देख रहे हैं, उफ़क़ी तौर पर जोड़ दिया है और दोनों मसावी तौर पर पुर किए गए हैं। देखो दोनों भी पानी की टंकियां क्या हैं? मसावी तौर पर पुर हुए हैं। अब पानी में कोई तब्दीली आएगी क्या? पानी टंकी एक से टंकी दो में हरकत करेगा? क्या पानी टंकी दो से टंकी एक में हरकत करेगा? अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों जानिब कोई भी हरकत वाक़या नहीं होगी। दोनों जानिब कोई हरकत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि पानी भी मसावी है और पाइप को या ट्यूब को उफ़क़ी तौर पर जोड़ दिया गया है। और सबसे अहम वजह यह है कि दोनों जानिब मसावी दबाव होता है। यकसा मिकदार में पानी होने की वजह से दोनों का दबाव क्या होता है? यकसा होता है, जिसकी वजह से पानी ना इधर से उधर जा सकता है ना उधर से इधर आ सकता है। अब हम एक काम करेंगे कि कोई एक टंकी यानी टंकी एक को थोड़ा ऊंचाई पर रखेंगे, जिस तरह से आप देख रहे हैं, थोड़ा ऊंचाई पर रखेंगे। ऊंचाई पर रखने पर इन दोनों के दरमियान एक फर्क पैदा होगा। एक फर्क पैदा यह होगा कि इसका दबाव, ऊंचाई पर रखी गई टंकी में जो मौजूद पानी है उसका दबाव बढ़ जाएगा और नीचे रखी गई टंकी का पानी का जो दबाव है वो कम होगा। जो पानी आसानी से ऊपर की टंकी से नीचे की टंकी में बहने लगेगा। यहां पर कोई भी अमल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन दबाव में क्या हो गया? यहां पर फर्क हो गया। यहां पर दबाव एक साथ था, यहां पर दबाव में फर्क। यहां पर कशिश शकल भी एक काम करती है, ठीक है, नो डाउट। तो आसानी से पानी बहने लगता है। सिर्फ एक काम करना है कि एक को ऊपर उठा के रखना है टंकी को, दूसरे को एज यूजुअल रखना है। तो यहां पर जो प्रेशर क्रिएट हो रहा था, जो दबाव बढ़ रहा था, वो क्या हो गया? फर्क में आ गया, यानी जो यकसा था वो तब्दील हो गया। एक में ज्यादा दबाव हो गया, एक में कम हो गया। तो आइए इसी को मद्देनजर रखते हुए कि बरकी लॉ मौसिल में किस तरह से बहती है उसको जानना जरूरी है। खुद ब खुद किसी मौसिल में बरकी लॉ नहीं बहती। क्यों नहीं बहती? आइए देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो नुकात हैं, मुकाम ए है और मुकाम बी है। दो नुकात हैं, एक ए और बी, या दो मुकाम है ए और बी जिसको हम कहते हैं। इनके दरमियान इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस की अगर हरकत होना है तो इनमें भी फर्क होना चाहिए, जिस तरह से टंकी में हो गया। तो यहां भी दबाव में फर्क होना चाहिए। किसके दबाव में फर्क होना है? इलेक्ट्रॉन की हरकत के लिए मौसिल में बरकी दबाव यानी चार्जेस के दबाव में फर्क होना है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस होना जरूरी है।
पोटेंशियल लफ्ज बिलकुवत जमाशुदा तवानाई जिसको हम कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स की बिलकुवत या चार्जेस की बिलकुवत में फर्क होना जरूरी है दो नुकात के दरमियान, ठीक है, जिसकी वजह से चार्जेस फ्लो करते हैं आला मुकाम से अदना, यानी ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की जानिब या ज्यादा मिकदार से कम मिकदार की जानिब। इसी को हम कहते हैं मुज़मिर फर्क। इसको हम कहते हैं मुज़मिर फर्क या पोटेंशियल डिफरेंस, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो फर्क होता है जिसकी वजह से चार्जेस फ्लो होना शुरू करते हैं, उसको हम कहते हैं मुज़मिर फर्क। अब ये फर्क पैदा कौन करता है? चार्जेस को एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक लाता कौन है? ये खुद ब खुद पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होता, इसके लिए एक मखसूस फर्क पैदा करना पड़ता है या मखसूस काम अंजाम देना पड़ता है। वो काम किसके जरिए अंजाम दिया जाता है? वो काम अंजाम दिया जाता है सेल के जरिए या बैटरी के जरिए। सेल देखिए, यहां पर सेल कोई भी चार्जेस प्रोवाइड नहीं कर रहा, फराहम नहीं कर रहा है, सिर्फ एक काम कर रहा है। कौन सा काम? मुज़मिर फर्क पैदा करने का काम कर रहा है, ठीक है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस पैदा कर रहा है इलेक्ट्रिक चार्जेस के दरमियान। कौन? सेल। अगर कई सेल को हम जोड़ देंगे तो वो क्या कहलाता है आपको पता है? बैटरी कहलाता है, ठीक है। बैटरी में क्या होता है, ऐसा क्या काम होता है बैटरी में जो मुज़मिर फर्क पैदा करता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है? बैटरी में दरअसल कीमियाई सरगर्मियां होती हैं, या हम कह सकते हैं कि कीमियाई तामुलात होते हैं। अगर और गहराई में जाएंगे तो बैटरी में रेडॉक्स रिएक्शन होता है, हम जिसको कह सकते हैं। एक जानिब से इलेक्ट्रॉन का इखराज होता है, दूसरी जानिब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होते जाते हैं, तो वहां पर दो हिस्से बन जाते हैं, एक मुस्बत और एक मनफी, जिसकी वजह से इन कीमियाई सरगर्मियों की वजह से दोनों टर्मिनलों के दरमियान, दो मुकाम, दो नुकात या दो टर्मिनल्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस बचता है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी बरकी बिलकुवत में फर्क पैदा होता है, ठीक है। तो इस की वजह से चार्जेस क्या होते हैं? हरकत में आते हैं। मुज़मिर फर्क की वजह से क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस आला पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल इट्स मूव टूवर्ड्स लो पोटेंशियल, ज्यादा बिलकुवत यानी ज्यादा इलेक्ट्रिक दबाव, ठीक है, या बरकी दबाव के हिस्से से कम बरकी दबाव वाले हिस्से में क्या है? मुंतकिल होना शुरू करते हैं। इसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज भी कहते हैं, याद रख लीजिएगा। पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? वोल्टेज भी कहते हैं, जिसको V से जाहिर करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस मुज़मिर फर्क या वोल्टेज दोनों सेम है, ठीक है, उसको V से जाहिर किया जाता है, ठीक है। हाँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? हमने देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस कौन पैदा करता है? मुज़मिर फर्क कौन पैदा करता है? बैटरी। कौन काम अंजाम देता है? इलेक्ट्रॉन के फ्लो में अंजाम दही, जो काम की अंजाम दही करने वाला है वो कौन है? वो है बैटरी, ठीक है। आइए हम पढ़ते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है, इसकी मसावात क्या है। फिलहाल हैव ए ग्लांस ऑन दिस। आइए देखते हैं कि मुज़मिर फर्क की तारीफ क्या है। जिस तरह से आप देख रहे हैं, वो काम जो किसी इकाई चार्ज पर यूनिट चार्जेस को एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते तक ले जाता है। ऐसा काम जो इकाई चार्जेस, कुछ मिकदार के चार्जेस को एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक ले जाने के लिए जो काम दरकार होता है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? दो नुकात के दरमियान मुज़मिर फर्क या वोल्टेज कहते हैं, ठीक है। दोबारा सुन लीजिएगा, वो काम जो किसी इकाई चार्जेस यानी Q को, ठीक है,
कई चार्जेस की अलामत क्या है, क्यू, को एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते तक पहुंचाने के लिए किया जाने वाला जो काम है उसको हम क्या कहते हैं, मुज़मिर फर्क कहते हैं। जिस तरह से मैंने बताया ये काम किसके जरिए होता है, ये काम होता है बैटरी के जरिए। बैटरी क्या काम करता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, मुज़मिर फर्क पैदा करता है, जिसकी वजह से चार्जेस क्या होते हैं, एक नुक्ते से, एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक फ्लो होना शुरू करते हैं। वो जो काम हो रहा है, जो फ्लो करने में अंजामदही जिसकी हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं, दो नुक्तों के दरमियान मुज़मिर फर्क कहा जाता है। इसको एक मसावात के जरिए जाहिर करते हैं। दो नुक्तों के दरमियान मुज़मिर फर्क या एक ओल्ट हम जिसको कहते हैं, अकाई ओल्ट से मुराद किया गया काम और जितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं दूसरे एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक, वर्क डिवाइडेड बाय क्यू, किया गया काम डिवाइडेड बाय चार्ज। इसको आसान फहम इक्वेशन में या मसावात में इस तरह से लिख सकते हैं, W is equal to V is equal to W by Q। V is equal to W by Q। V क्या है यहाँ पर, V है दो नुकात के दरमियान मुज़मिर फर्क या वोल्टेज जिसको हम कहते हैं। W है वो काम जो चार्जेस को ले जाने में अंजाम दे रहा है, और Q जितने चार्जेस एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते तक पहुंच रहे हैं उसको हम Q से जाहिर करते हैं। ठीक है, तो इससे हमें हासिल होता है दो नुकात के दरमियान मुज़मिर फर्क। Have a glance on this, it is very important. Okay, we will move to next. Assalamu alaikum.